आपको कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर, ये फिगर है, इज म्यू। इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच जो कोफिशिएंट है वो दे रखा है, म्यू दे रखा है। एंड टेबल इज स्मूथ। ये जो टेबल है यहाँ पे, दिस टेबल इज स्मूथ, ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स जीरो है। इट मीन्स फ्रिक्शन इज जीरो, फ्रिक्शन इज जीरो, यही मतलब होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास M, ये F का कितना मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया जाए सो दैट द ब्लॉक मूव टूगेदर, तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, यानी अलग नहीं हो। बड़ा से बड़ा कितना फोर्स आप लगा सकते हो जिसके वजह से ये ब्लॉक क्या है हमारा, साथ साथ मूव करना चाहिए। यही क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखिए कि जो कंसेप्ट है और जो लॉजिक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींच दिया जाए, तभी जाके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अब ये एफ फोर्स लगा के ये दोनों ब्लॉक को मूव कराना है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, बट ये वाला जो एम स्मॉल एम है दैट शुड बी स्टेशनरी, इट शुड नॉट मूव, यानी कि ये दोनों साथ साथ चले। इस एफ का कितना बड़ा से बड़ा वैल्यू डाल दें। अब हमारे पास जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने जो पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन का, दैट वाज जो बॉडी जब मूव करता था तो म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन होता था। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम लोग लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते थे। म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन होता था, एन जो है नॉर्मल फोर्स है। और ये भी देखे थे कि म्यू के जो है ये स्मॉलर देन होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब इसमें क्या है कि जब आप अप्लाई करोगे, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं मूव करना है, तो इसका मतलब है कि हमको जो अप्लाई करना है वो ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना है, क्योंकि इस ब्लॉक को मूव ए स्मॉल एम ब्लॉक डज नॉट मूविंग, ये इस पे बैठा हुआ, ये इधर जाएगा मूव करेगा, दोनों को साथ साथ जाना है, बट इसको स्लाइड नहीं करना है। ये मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच दिया जाए। तो हम स्मॉल वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, जस्ट स्मॉल वाले बॉडी का। अब देखो कि स्मॉल वाला ये बॉडी जो है जब इसको हम इधर खींचेंगे तो ये स्मॉल बॉडी किधर आना चाहेगा, इस साइड जाना चाहेगा, ये ऐसे जाना चाहेगा। तो जब ये इधर जाना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा उसको जो है, मैंने सपोज करो मैंने ऐसे इसको दिखा दिया, और एफ जो है वो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच कोफिशिएंट क्या दे रखा है, ये देखो म्यू दे रखा है। तो एफ इंटू एन, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन हो जाएगा, या म्यू एस इंटू एन कहेंगे तो ये म्यू एन हो जाएगा। एक फोर्स ये निकल गया फ्रिक्शन का फोर्स। देन अनदर फोर्स इज, इसका जो ग्रेविटी इसको जो पुल करेगी, ग्रेविटी जो है इसका जो है ग्रेविटी का पुल एम जी जो है डाउनवर्ड हो जाएगा। सेकेंड फोर्स इज एम जी डाउनवर्ड। तीसरा फोर्स कौन होगा, एक फोर्स इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा विच इज कॉल्ड एन, जो कि नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है, ये हमारा एन हो जाएगा। एन नॉर्मल कौन देगा, ये वाला कैपिटल एम जो है ये इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा ये। अब इस पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यही तीन फोर्स हमारा इस पे है। अब इसमें देखो कि ये बॉडी जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इस ये बॉडी मूव कर रही है इधर। अब इसके साथ साथ ये स्मॉल एम वाला भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, इसका मोशन है इस डायरेक्शन में। वो मान लो ए फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, सपोज करो ए एक्सेलरेशन से ये इधर मूव किया, तो अब इसमें यही फ्रिक्शनल फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराए। इट मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ विच इज फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड द
एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, मास इंटू एसेलरेशन। और फ्रिक्शन का फोर्स होता कितना है, म्यू इंटू एन इक्वल टू हो गया एम इंटू ए हो गया। और म्यू का जो वैल्यू हमारा है ये तो म्यू ही रहेगा। और नॉर्मल फोर्स यहाँ देखो, ये वर्टिकल डायरेक्शन का अगर हम बात करें तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इट मीन्स नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई एम, एम इंटू जी इक्वल टू एम इंटू ए। एम से एम कैंसिल हो गया, thus एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू जी। अगर इसका एक्सेलरेशन पूछता तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई जी हो जाता सिंपली, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, चाहे वो एम हो या ये हो, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ जा रहा है, कोई अलग नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे से ये चिपक के चल रहा है, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। पहला ब्लॉक का काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया। फुल ब्लॉक डायग्राम खींचा मैंने इससे, और इसका जो है ये काम फिनिश हो गया। अब आते हैं बड़े वाले ब्लॉक पे। ये स्मॉल वाला ब्लॉक का हो गया, अब बड़ा वाला ब्लॉक पे आ जाओ। ये यहां पे मिस्टेक करेंगे बड़े वाले ब्लॉक में। अब देखो ये बड़ा वाला ब्लॉक है, इसका भी फ्री बड़ी डायग्राम खींचते हैं। एम इंटू जी किधर एक्ट करेगा, कैपिटल एम इंटू जी, ग्रेविटी का पुल हो गया। उसके बाद जो है इस पे और दूसरा जो फोर्स एक्ट करेगा, इस पे और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, देखो इस पे ये पुल ग्रेविटी का, और ये सरफेस जिस सरफेस पे ये रखा है तो ये इस पे नॉर्मल भी ऊपर की तरफ लगाएगा एक फोर्स, तो इस नॉर्मल को मान लो N1 है। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बाई ए स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस है वो लगा रहा है, बाई ए स्मूथ सरफेस। ये स्मूथ सरफेस जो था इसने नॉर्मल फोर्स लगाया। अब जो है जब ये लगाया, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये देखो ये नॉर्मल फोर्स इस पे लगाया ऐसे। अब ये ब्लॉक जो था इस पे रखा हुआ था, तो इस ब्लॉक ने इस पे एन नॉर्मल फोर्स लगाया था, ये वाला देखिए आप, ये लगाया था एन। ये नॉर्मल फोर्स किसके थ्रू था, बिगर ब्लॉक की वजह से इस पे नॉर्मल फोर्स लगा, तो ये भी ब्लॉक इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, उतना ही फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ। ये नॉर्मल, यहीं पे जो है ना ट्रिक है क्वेश्चन को समझने का, यहीं पे लॉजिक है कि जो मिस्टेक होगा वो यहीं पे होगा। ये N1 force is provided by this smooth surface on the mass m, and this N is the normal force provided by a small m on capital M। तो ये नॉर्मल फोर्स जैसे ऊपर था वो उसी के अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ से ये नीचे हो जाएगा। और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि F फोर्स, यही पूछ रहा है मैक्सिमम कितना अप्लाई करना है। अभी इस पे एक फोर्स और छूट गया, वो कौन सा फोर्स अभी एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इस पे फ्रिक्शन का लगेगा, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। यहां भी नॉर्मल फोर्स। अब यहां पे मुझे ये बताओ कि हम यहां पे एन लिखें या म्यू इंटू N1 लिखें, ये दोनों आप मुझे सोच के बताइए क्या लिखेंगे यहां पे। देखो ये म्यू इंटू एन होगा यहां पे, ये वाला नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा ये अभी हम बताते हैं। म्यू इंटू N1 नहीं होगा। अगर यहां पे फ्रिक्शन अगर रहता ये सरफेस पे नीचे वाले पे, तो म्यू इंटू N1 होता। ये सरफेस N1 नॉर्मल फोर्स दे रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे, यहां वाले सरफेस पे, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज N। तो इसीलिए म्यू इंटू एन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर N1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एन, अगर यहां फ्रिक्शन रहता नीचे वाले सरफेस पे तो N1 लिखना पड़ता। समझ गए। और एन का वैल्यू तो फिक्स है आपका, कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे अब जब आप इसको इक्वेशन को लिखेंगे ध्यान से देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ लगाइए, ये जा रहा है इधर, तो इस साइड में नेट फोर्स क्या है, एफ माइनस फ्रिक्शन का फोर्स एफ,
इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। सो F माइनस, और ये F क्या है हमारा, म्यू इंटू एन है, इक्वल टू M इंटू ए, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं म्यू इंटू जी है, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, म्यू इंटू जी हो गया एक्सेलरेशन। अब यहां n का वैल्यू क्या होगा, n इज m इंटू जी। यहां देखिए नॉर्मल फोर्स यही है ना, ये n का वैल्यू m इंटू जी आया है हुआ है, तो इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे और कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको डालिए, F माइनस म्यू इंटू एन इज एम जी इक्वल टू m इंटू म्यू जी हो गया ये। अब इसमें से फ्रिक्शन, ये फोर्स मैक्सिमम अप्लाइड यहां से हमको निकल जाएगा। देखिए इसमें म्यू इंटू जी दोनों में कॉमन हो जाएगा, m प्लस m इंटू म्यू जी हो जाएगा, ये आपको निकल के आएगा। जो मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों ब्लॉक जो है ये साथ साथ चलेगा। यहां पे बाकी आप सब कर लेंगे, ये नॉर्मल वाले में कंफ्यूजन होगा। नॉर्मल ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, तो ये सरफेस तो स्मूथ है। अगर यहाँ के फ्रिक्शन की हम बात करते तब यहाँ N1 लिखते, यहाँ के फ्रिक्शन की बात हो रही है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स जो है N लिया है मैंने, तो वही नॉर्मल यहाँ पे N डाउनवर्ड होगा। ठीक है।